आने वाला है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का जो प्रथम मोर्चा खुला जाएगा वो प्रतापगढ़ की तरह से खुला जाएगा। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ में ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर लगातार विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। आज भी सोहनपुर गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और अपने गांव को पुरानी ग्राम पंचायत में ही रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सोहनपुर निवासी सुनील कुमावत ने बताया कि हाल ही में किए गए परिसीमन में उनके गांव को नई ग्राम पंचायत अखेपुर में शामिल कर लिया गया। पूर्व में उनका गांव झांसड़ी ग्राम पंचायत में शामिल था। उनकी अधिकांश राजस्व जमीन और कृषि भूमि झांसड़ी के आसपास है और आना जाना भी यहां पर सुगम है। अखेपुर गांव आना जाना उनके लिए परेशान करने वाला है। उनको अखेपुर में शामिल किया जा रहा है, जिसका सभी ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में सोहनपुर के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। बाद में कलेक्टर के प्रतिनिधि को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपकर उनकी ग्राम पंचायत को यथावत रखने की मांग की गई। मेरा नाम सुनील कुमावत है। हम सोनपुर से आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। ठीक, तो झांसड़ी पंचायत थी हमारी, तो झांसड़ी पंचायत को हटा के अक्षयपुर में मिलाया हमें। ना तो हमें गांव में सूचित किया गया कि ग्राम सभा बुला के कि आपको झांसड़ी से हटा के अक्षयपुर में जोड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे गांव में झांसड़ी की दूरी आधा किलोमीटर है, अक्षयपुर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है। नज़दीक गाँव हमारा झांसड़ी पड़ता है। हमारी खेती बाड़ी सब झांसड़ी पंचायत में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कलेक्टर साहब महोदय से कि हमें जो पहले झांसड़ी पंचायत थी उसी में जोड़ा जाए, अक्षयपुर में ना जोड़ के झांसड़ी में यथावत अवस्था में रखा जाए। हम गांव सोनपुर से आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के नाम पे कि हमें झांसड़ी पंचायत में रखा जाए, अक्षयपुर में ना रखा जाए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की विशेष कार्यशाला में प्रतापगढ़ जिले से अभियान के जिला संयोजक अमित जैन एवं सह संयोजक अशरफ खान ने सहभागिता की। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होगी, साथ ही भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रतापगढ़ से जयपुर पहुंचे जिला संयोजक अमित जैन ने कार्यशाला में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए अभियान की दिशा और कार्य योजना पर अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल सहित विभिन्न जिलों से आए भाजपा पदाधिकारी एवं अभियान से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं पारदर्शी प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई। भाजपा का यह अभियान प्रदेश भर में जन जागरण के माध्यम से वक्फ सुधारों को लेकर आमजन तक जानकारी पहुंचाने और भ्रांतियों को दूर करने का कार्य करेगा। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर, अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ की पावन धरा एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होने जा रही है। शहर के दशहरा मैदान में 23 से 29 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर शहर में पोस्टर, बैनर लगाने और सोशल मीडिया प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। कथा को लेकर आयोजकों की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। शहर के एमजी रोड स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी प्रदान की गई। 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृषि मंडी से दशहरा मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं शामिल होगी। ढोल, नगाड़ों और रथों से सुसज्जित इस शोभायात्रा में श्री कृष्ण भक्ति की अनुपम छटा देखने को मिलेगी।
कथा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए दशहरा मैदान को भव्य रूप से सजाया गया है। कथा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भजन संध्या, कवि सम्मेलन होगा। भागवत कथा में देश के प्रसिद्ध संतों और कथावाचकों का सानिध्य मिलेगा। जैन आचार्य लोकेश मुनि, देवकीनंदन ठाकुर वृंदावन, राष्ट्रीय कथा वाचक प्रदीप मिश्रा सीहोर भी अपने प्रवचन देंगे। मुख्य कथा वाचन युवाचार्य अभ्यदास महाराज करेंगे। यह आयोजन सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 23 तारीख से 29 तारीख तक विराट व भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े संत जैसे श्री प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले महाराज जी, देवकीनंदन जी ठाकुर वृंदावन धाम से, डॉक्टर ललित मुनि जी दिल्ली से व महामंडलेश्वर 1008 रामेश्वर दास जी महाराज जैसे संतों का पावन सानिध्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही क्षेत्र के राजस्थान के सबसे बड़े मंदिर सालासर धाम से अर्जुन जी पुजारी, खाटू श्याम जी से मानवेंद्र सिंह जी कान्हा भैया और सांवरिया जी से गोविंद जी महाराज हमारे बीच में पधारेंगे। 23 तारीख को कलश यात्रा है, जिसमें 11,111 कलश, प्रथम बार प्रतापगढ़ में इतनी बड़ी कलश यात्रा का हमने आह्वान किया है और जिसका हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत भी होना तय है। 29 तारीख को महाप्रसादी का आयोजन है, जिसमें 1 लाख जनों की प्रसादी का हमने आयोजन किया है। सभी सनातनियों के लिए पंडाल में बैठने के लिए हमने उच्चतम व्यवस्थाएं करी है। गर्मी का ध्यान रखते हुए पानी व ठंडी हवा की हमने चाक चौबंद किए हैं। समन्वय पुण्य पुष्पंजी सिंह जी और आप रवि जी ओझा जो कि उपाध्यक्ष है इसके, संरक्षक रजनीश और आप सब मीडिया बंधुओं से निवेदन है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया है, उप मुख्यमंत्री बेरवा जी, इन सभी को निमंत्रण पहुंचाया है। सभी राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं जो बड़े पद पे हैं, सभी को निमंत्रण पहुंच चुका है और सभी पधारने की संभावना है। दिनांक 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक विराट एवं भव्य भागवत जी का हमने आयोजन किया है, जिसमें तय किया गया है कि 23 तारीख को कलश यात्रा होगी, जो प्रतापगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी कलश यात्रा होगी, जिसमें 11,111 कलश व हेलीकॉप्टर से उसका पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल कथा स्थल दशहरा मैदान रहेगा और जो कलश यात्रा का प्रारंभ होगा वो मंडी प्रांगण से होगा। कथा में अलग अलग दिन अलग अलग आयोजन रखे गए हैं। इस प्रकार से देखें, एक दिन सांस्कृतिक आयोजन है, एक दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश और विदेश के बड़े बड़े कवि जैसे मुकेश जी मोलवा, अमित जी शर्मा और प्रख्यात जी मिश्रा जैसे बड़े बड़े कवि आएंगे। और उसी के साथ साथ एक दिन हमने भव्य भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसमें छोटू सिंह जी रावणा और अनिल नागौरी हमारे बीच में आएंगे। ऐसे ही कुछ संतों का भी हमें सानिध्य प्राप्त होने वाला है, जिसमें देश और विदेश में और हमारे क्षेत्र में बहुत चर्चित नाम श्री प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले महाराज जी हमारे बीच में पधारेंगे। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम से श्री देवकीनंदन जी महाराज हमारे बीच में पधारेंगे और दिल्ली से जैन मुनि डॉक्टर लोकेश मुनि जी हमारे बीच में पधारेंगे, ललित मुनि जी हमारे बीच में पधारेंगे। ऐसे ही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज तराना उज्जैन से हमारे बीच में पधारेंगे। इसी के साथ साथ जो राजस्थान क्षेत्र के एक आस्था के केंद्र है, जैसे हम सालासर धाम की बात करें, वहां से निज मंदिर पुजारी परिवार अर्जुन जी महाराज, ऐसे ही खाटू श्याम जी मंदिर से निज मंदिर पुजारी परिवार सेवक के मानवेंद्र सिंह जी कान्हा भैया हमारे बीच में पधारेंगे और हमारे सेठ जी के यहाँ सर सांवरिया सेठ जी के यहाँ सर गोविंद महाराज जी हमारे बीच में पधारेंगे। ऐसे अलग अलग यूथ पार्लियामेंट का भी एक दिन कार्यक्रम होना है, जिसमें मनोज खट्टर के रूप में बड़ा नाम हमारे क्षेत्र में आने वाला है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का जो प्रथम मोर्चा खुला जाएगा वो प्रतापगढ़ की तरह से खुला जाएगा आने वाला है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का जो प्रथम मोर्चा खुला जाएगा वो प्रतापगढ़ की तरह से खुला जाएगा।